नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 2025 के लिए जो है आज से यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास भी शुरू हो रहा है। ठीक है, और ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भारत का भूगोल देखेंगे। ठीक है, क्लास नंबर ये 1 है। और आर्ट्स पेपर में इससे पहले आप लोगों का हिस्ट्री शुरू हो चुका है। आज से यहाँ पे भारत का भूगोल भी शुरू हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले साइंस पेपर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो है आपको शुरू हो चुका है। और तीनों याद रखना, जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ाएंगे सारा आपको जो है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, ताकि आपको हर एक प्रश्न जो है समझ में आए। ठीक है, और एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और जिस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछेगा उस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों को डेली दोस्तों सारा क्लास करना है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी क्लास 8 बजे सुबह में आता है। ठीक है, तो रोजाना आप लोग 8 बजे सुबह में सभी क्लास जरूर करेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। तो इससे बेहतरीन मौका दोस्तों याद रखना नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम दोस्तों कोई शुल्क नहीं है, एकदम निःशुल्क है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। आज से यहाँ पे दोस्तों भारत का भूगोल भी आप लोगों का शुरू हो गया है, क्लास नंबर पहला है। ठीक है, तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, 2025 को अपना बनाइए। अच्छा खासा वैकेंसी दोस्तों बिहार पुलिस का आने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी जाके दोस्तों आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, भारत भूगोल में जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे पहला चैप्टर में सामान्य परिचय देखेंगे, यानी कि सामान्य परिचय देखेंगे जो है भूगोल का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। स्वरूप जिसे बोलते हैं वो हम लोग जो है ज्योग्राफी का देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कितने भारतीय प्रदेश से होकर के कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। कई बार आपको इंग्लिश में ही दे देता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के दोस्तों याद रखना 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक भी बताए थे, मित्र पर गमछा झार बताया हुआ है, मित्र पर गमछा यहाँ पे लिख के बता देते हैं और सभी ध्यान भी रखेंगे। देखिए यहाँ पे झार हो गया, देखिए मी से मिजोरम 1 हो गया, ती से त्र से त्रिपुरा हो गया 2 हो गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ हो गया और झार से झारखंड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्य से होकर के दोस्तों कर्क रेखा जो है गुजरता है और भारत के बीचों बीच से होकर लगभग गुजरता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे, कर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत भिविया रहेगा, पूछ भी सकता है, ध्यान रखना। यानी कि कर्क रेखा जो है उसके उत्तर में सबसे कौन सा दोस्तों जो है राज्य स्थित है। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है। इस ऑप्शन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती ही है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे। और प्रश्न को समझना, ठीक है, प्रश्न को समझेंगे आप अच्छे से बना पाएंगे ये प्रश्न सब। ठीक है, भारत का विस्तृत दोस्तों यहाँ पे भौगोलिक विस्तार जो है ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में देखेंगे तो दिया ही नहीं है। ठीक है, दिया भी है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके दिया है। एक्चुअली में आप लोग लिख लेंगे, उत्तरी और पूर्वी दोनों पूछा जाता है, तो नॉर्थ वाला आप लोग लिख लेना। नॉर्थ वाला जो होता है दोस्तों 8 डिग्री याद रखना 4 मिनट से लेकर के दोस्तों जो होता है 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, और एक लिख लेना ईस्ट वाला, पूर्वी वाला लिख लेना, जो कि पूर्वी देशांतर होता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के दोस्तों कितना होता है 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका ये होता है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, भौगोलिक विस्तार भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं है, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर दोस्तों स्थित है कौन सा। यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित नगर में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पे जो स्थित है, याद रखना ये गांधीनगर हो जाएगा, जो कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है,
निम्नलिखित नगरों में कौन सा जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? ये ऑप्शन में बताना है कि सबसे निकटतम कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के अनुसार ये कोलकाता हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यही आपका अवस्थित जो लोकेट है ये बताना यहाँ पे। तभी बताए हैं कितना हो जाएगा 8 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तर और पूर्वी याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो 8 जो कम वाला होता है उत्तर से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हो गया ना। उसके बाद आपको क्या बताए थे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये सी में है। 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और देशांतर यहाँ पे देशांतर देखिए ये अक्षांश का है, ये देशांतर का इधर वाला 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित दोस्तों यहाँ पे जोड़ा में कौन सही नहीं है। 8 का पूछा जा रहा है कि कौन यहाँ पे सही नहीं है। 8 का यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। देखिए भारत का कुल जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करे कि अधिक अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे सही है, ये भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका जो उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये भी सही है। रेखांतरीय यहाँ पे जो विस्तार है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी सही है, ठीक है। और राज्यों की जो संख्या यहाँ पे दिया है टोटल 26 दिया है, जो कि आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे राज्यों की जो टोटल संख्या अभी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों 28 हो जाएगा। पहले 29 था, जो कि क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर जब हटा तो आपको राज्य की संख्या कितना हो गया, 28 हो गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन दोस्तों यहाँ पे जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है। याद रखना ये आइजोल क्या हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में काटता है। देखिए ध्यान रखना, कर्क रेखा जो होता है वो कितना डिग्री आपको उत्तरी होता है, याद रख उत्तरी अक्षांश होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, जो कि भारत को बीचों बीच काटने का काम करता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित द्वीप के जो है युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग। देखिए हिंदी में दिया, आप ही बताइए, अगर 10 डिग्री चैनल ना देके हिंदी में दे दे 10 अंश जलमार्ग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो दोनों को याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको किसको आपस में जो है पृथक करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार को जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा पर जो मिलान बिंदु है दोस्तों कहाँ पर होता है 80 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप या युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अभी तुरंत बताए हैं, क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, भले एक ही प्रश्न हो, लेकिन जिस प्रकार से भी पूछा गया उसको भी इंक्लूड कर लिए हैं इसमें, ठीक है। यानी कि वही प्रश्न को दोस्तों अलग अलग तरीका से पूछ देता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम प्रश्न है, क्या है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि भारत का मानक समय यावयोंतर पर मध्याह्न में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो स्थानीय समय दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:30, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित देशांतरों में जो है कौन सा भारत की परमाणविक मध्याह्न यहाँ पे जो है रेखा कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा होता है ना, उसी प्रकार से भारत में भी है। तो जो कि कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पे देशांतर आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देशांतर ऑलरेडी दे दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखना, अगर वर्ल्ड वाला पूछे तो वो 180 डिग्री दोस्तों देशांतर होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल जो है भारतीय मानक समय यावयोंतर के सबसे नजदीक स्थित है। भारतीय मानक समय यावयोंतर के सबसे नजदीक स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये डी हो जाएगा। क्या होगा, ये मिर्जापुर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका यही है, आपका भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, यही है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिर्जापुर, इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर के ये गुजरती है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सबसे नजदीक में है। अगला प्रश्न है भारत मानक समय या अभ्यंतर जो है कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से दोस्तों नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। बाकी याद रखना ये यूपी हो गया। उसके बाद आपको बगल में आपका हो जाएगा क्या, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाता है, आंध्र प्रदेश होते निकल जाता है। ये टोटल आपको याद रखना है 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर, बीच में आपको एक उड़ीसा भी याद रखना है। कितना हो गया, एक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये आपको इतने राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया गया है, किसके समीप से लिया गया है। तो याद रखना ये इलाहाबाद के नैनी के बहुत समीप से लिया गया है। ये ऑप्शन के अनुसार ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिर्जापुर यहाँ पे जो है ही नहीं, ठीक है। मिर्जापुर नहीं रहे तो आपको इलाहाबाद नैनी हो जाएगा, नैनी नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है 82.82 किस नगर से होकर के गुजरती है। तो कौन से नगर, इलाहाबाद से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि पटना का स्थानीय समय जो है दोस्तों क्या है, यानी कि भारतीय समय से पटना का स्थानीय समय क्या है। तो ध्यान रखेंगे वही है जो भारतीय मानक समय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और सभी प्रश्न को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये सामान्य आपको जानकारी है भूगोल का, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इसी प्रकार से आएगा। सारा चैप्टर आपको पढ़ाना है और हर सब्जेक्ट का मुझे इसी प्रकार से पढ़ाना है, ठीक है। बस आप लोगों को नोट्स बनाना है और स्टडी करना है, अच्छे से रिविजन करना है, ठीक है। क्या पूछ रहे, भारतीय परमाणविक समय IST एवं ग्रीनविच के मध्य जो दोस्तों है GMT के मध्य अंतर कितना पाया जाता है। तो ये जो अंतर है 5.5 घंटा का, कितना हो जाएगा, ये 5.5। और देखिए ये ऑप्शन जो दिया है थोड़ा सा लगेगा कि आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये है 5.5, क्या है, ये है 5.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 9 यहाँ पे जो है डिग्री चैनल अवस्थित है किसके किसके बीच। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच स्थित है। तो याद रखना ये कवारती यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव के साथ दोस्तों भारत का समुद्री सीमा जो बनाने का काम करता है ये 8 डिग्री चैनल बनाता है, ठीक है। ये ऑप्शन याद रखना सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो है वालांग के समय में कितने घंटों का अंतर है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूर्वी और पश्चिमी में आपको दोनों तरह से पूछ लेता है। ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया अरुणाचल प्रदेश का, और ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया जो कि गुजरात में। ये जो दोस्तों अंतर है दोनों राज्यों में, दोनों जगहों में, ये मात्र 2 घंटा का अंतर। कितना का, 2 घंटा का। अपने ही देश में 2 घंटा का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि अरुणाचल प्रदेश में जो है तिरप में सूर्योदय 5 बजे आपका जो है प्रातः होता है, ठीक है। गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितना बजे होगा। तो कितना बताएं अभी तुरंत, कितना बताएं, 2 घंटा का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लगभग 7 बजे प्रातः होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के जो है राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दोस्तों इंगित करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अभी तुरंत इस पर चर्चा चल रहा था। तो सबसे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी में गुजरात। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, सुदूर पश्चिमी बिंदु यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुदूर पश्चिमी है, तो याद रखना हो जाएगा गुजरात। गुजरात में भी 68.5 डिग्री 7 मिनट पूर्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का जो है सुदूर यानी कि सुदूरस्थ जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है। बिंदु का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सी, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि दोस्तों मुख्य भूमि का पूछ देता तब आपको होता कन्याकुमारी, लेकिन अगर पूछे डायरेक्ट कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है सुदूर में, दूर में स्थित, तो इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत में जो है सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। तो सूरज जो सबसे पहले अपना राज्य में दिखाई देता है, तो हम लोग सूर्योदय का जो राज्य बोलते हैं भारत में, किसे बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन याद रखना यूपी PCS में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न क्या होता है, देखिए एग्जाम के पैटर्न को आप अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर प्रीवियस ईयर को आप समझिए, ठीक है। क्या होता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है वो कहीं ना कहीं से लेके ही सेट किया जाता है या उसी के आधार पर सेट किया जाता है, ठीक है। नया क्वेश्चन बहुत कम ही क्रिएट किया जाता है, मतलब कि
दूसरे राज्य में जो एग्जाम हुआ पीसीएस का, चाहे पुलिस का, दरोगा का, किसी भी चीज़ का होता है, टीचर का होता है, तो वहीं से क्वेश्चन छांट छांट के फिर यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको नया ऐड किया जाता है, ये भी है, लेकिन करंट अफेयर नया ऐड किया जाता है, बाकी जो जीएस होता है, जीके होता है, वो सभी रिपीटेड होते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का जो दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो ये दक्षिणी अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा? तो ये इंदिरा पॉइंट अभी तुरंत बताएं, जबकि मुख्य भूमि का रहता तब कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि भारत का सुदूर यहाँ पे दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट भी पूछ रहे कहाँ पे, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ध्यान रखना, ये हो जाएगा बड़ा निकोबार में। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है, इंदिरा पॉइंट पूछे तो ये बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा यहाँ पे जो है सही है। जबलपुर देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल देशांतर रेखाओं के बीच है, जो कि आपका गलत है। औरंगाबाद अक्षांश जो है बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, सही है। बंगलोर जो अवस्थित है चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है, सही बात है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो सी हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि सही कथन आपसे चुन रहा, मानी कि पूछ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर के एक गुजरेगा? कहां से होकर के? सिक्किम से गुजरने वाला एक अक्षांश रेखा है, जो किस राज्य से होकर के गुजरेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये आपको राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका ऊपर चला गया, पंजाब भी, जम्मू कश्मीर में एक साइड हो गया, लेकिन ये राजस्थान से होकर के गुजर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी जगह जो है स्थानीय समय 6 बजा है प्रातः में, जबकि ग्रीनविच का मीन टाइम जो है 3 बजे प्रातः है, तो उस कह रहा है कि उस समय जो है देशांतर रेखा कितनी होगी? तो देशांतर रेखा कितनी हो जाएगा? तो ये 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे? भारत ने नई शस्त्र 17 यानी पे दोस्तों दिया है कि सहस्त्रवदी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी। इसका जो राइट आंसर होगा याद रखना, ये क्या हो जाएगा? ये 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 92 डिग्री 30 मिनट के पूर्वी पे। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 नगर है, 4 नगर लगभग दोस्तों जो है 760 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 760 पूर्वी देशांतर पे क्या है? स्थित है। तब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए देशांतर के समांतर चलते हुए उपयुक्त नगरों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सही क्रम में सजाए। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो अगर यहाँ पे देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लुधियाना सबसे उत्तर, फिर जयपुर, फिर इंदौर, फिर सोलापुर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस जिले में जो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ लिया है, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो किस जिला से ये गुजरती है? तो ये जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? रेड क्लिफ लाइन जो है सीमा निर्धारित करती है किसके बीच? रेड क्लिफ लाइन जो है सीमा निर्धारित करती है दोस्तों, ये किसके बीच करती है? तो सभी को पता होगा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। भारत और चीन के बीच कौन सा है? तो मैकमोहन है। क्या है? मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। ठीक है, 49वीं जो है कितना है? तो आपको याद रखना, ये यूएसए और कनाडा के बीच है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? यानी किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहते हैं? 40 का राइट आंसर याद रखना, ये उज्जैन को कहते हैं। किसे कहते हैं? उज्जैन को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, और डेली ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में आता है और बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बिहार पुलिस का तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप नए हैं या न्यू हैं या ओल्ड भी है, कोई भी है, अगर आप शुरू से तैयारी करेंगे यहाँ पे जरूर सफलता मिलेगा। हर सब्जेक्ट आप लोगों को दोस्तों टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस में तीनों आपका शुरू हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और आर्ट्स पेपर में भी जो आपका जो है हिस्ट्री चालू था, शुरू हो गया था पहले, लेकिन आज से यहाँ पे ज्योग्राफी भी आप लोगों का, भारत भूगोल भी आप लोग का शुरू हो गया है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप क्लास कीजिए और अच्छे से कीजिए। सभी क्लास को आप अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक डेली कीजिए। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे कौन सी है? तो अभी बताएं क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के जिस टाइप से पूछा गया सारा आपको इसमें इंक्लूड है। अगला यहाँ पे है कि मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए,
डुरंड लाइन किसके किसके भी भारत की जो सीमा निर्धारित करती है किसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। लेकिन रुकिए, अगर आपसे पूछ दे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, तो याद रखनी डुरंड रेखा ही है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, 1953 में जो है जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कहाँ थी। जब आंध्र प्रदेश दोस्तों अलग हुआ था 1953 में, तो उस समय उसकी राजधानी कुरनूल था। क्या था, करनूल था, ठीक है। यह ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे दिया है कि मिलान करना है, क्या करना है, सुमिलित करना है, ठीक है, सुमेलित करिए। यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया है, ये तो आपका राज्य और राजधानी आपको यहाँ पे दिया गया है, राज्य और राजधानी दिया है। तो असम का राजधानी दिसपुर हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा, मेघालय का शिलोंग हो जाएगा। यानी कि जिसका राइट आंसर होगा 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी राजधानी भी आप याद रखेंगे, और करंट लेवल में आप राज्य के मुख्यमंत्री याद रखेंगे और राज्य के कम से कम राज्यपाल भी याद रखेंगे। पूछा जाता है प्रश्न, खास करके जो नए राज्यपाल बनते रहते हैं उसको आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार आप याद कर लेंगे तो 5 साल तक तो नहीं बदलता है, लेकिन राज्यपाल बदलते रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होते ही रहता है, ठीक है। 4 दक्षिणी राज्य क्या है, 4 दक्षिणी राज्य आपका है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक राज्यों की साथ सीमा साझा करती है, सीमा साझा करती है, सीमावर्ती है। तो ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो है ये में से प्रत्येक, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका, यानी कि दोनों जो है सेम ही करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन जो है 1948 में हुआ था, किस राज्य का गठन इसमें से 1948 में हुआ है। तो इसका यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, क्योंकि 1948 में इसमें से किसी का जो है गठन नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछे, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ है दोस्तों, नहीं, ठीक है, यानी कि नहीं है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ ये पूछ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो सीमा है किसके साथ नहीं टच करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखें तो ये महाराष्ट्र तो करते हैं, उड़ीसा भी करते हैं और आंध्रा भी करते हैं, लेकिन बिहार के साथ ये सीमा साझा नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, उत्तर प्रदेश के जो है सीमावर्ती है। 50 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है, पंजाब तो दूर की बात हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा संघ राज्य की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि दमन की राजधानी कहाँ है, तो दमन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, दमन एवं दीव हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि दमन एवं दीव की राजधानी दमन में है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए हरियाणा का भाग सम्मिलित है, राजस्थान का भी सम्मिलित है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी सम्मिलित है, लेकिन ये पंजाब का दोस्तों नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली है, दिल्ली जो है क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि रांची जो है, रांची शहर स्थित है कहाँ पर, रांची कहाँ का राजधानी है, तो झारखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये सब प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के प्रश्न, तभी आपको यहाँ पे लाए हैं और एकदम बेसिक से हम हाई लेवल तक जा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आपको इजी भी लगेगा, थोड़ा हार्ड भी लगेगा। तो हार्ड प्रश्न जो आप नहीं जानते उसे लिखने का भी प्रयास जरूर करेंगे, उसे याद रखने की कोशिश जरूर करेंगे। सारनाथ कहाँ है, देखिए ये सभी जानते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, तो सारनाथ देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो याद रखना सारनाथ दोस्तों वाराणसी के नजदीक स्थित है, वाराणसी के नजदीक जब स्थित है, तो वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया है सही कथन, ठीक है, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम बंगाल से बड़ा है, सही है गलत है, सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से जो है क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको जंगली एरिया हो जाता है, मतलब जंगल ज्यादा है वहाँ पे। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है, ये तो सही बात है, अभी भी है, यानी कि ये भी सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही जो है 1 और 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, तो चेरापूंजी दोस्तों यहीं पे बारिश भी ज़्यादा होता है, लेकिन हालांकि ये अभी दोस्तों याद रखना जो है क्या हो गया, मासिन राम मेघालय हो गया, ये भी मेघालय में ही है, ठीक है, लेकिन दोनों आपको वहाँ बारिश ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मेघालय में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, किसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है यहाँ पे, तो देखिए आंध्र प्रदेश का ज़्यादा है, कर्नाटक का भी, गुजरात का भी, लेकिन तमिलनाडु का इन सभी में सबसे कम है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत के निम्नलिखित राज्य को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल जिसका जितना है उस आधार पे आप जो यहाँ पे व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे राजस्थान है, सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है ये आएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा, तमिलनाडु। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्या पूछ रहे करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में सजाए। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है, तो इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ा वाला पहले लेंगे, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा लेंगे, ठीक है। देखिए पहले स्थान पे यहाँ पे हो गया क्या, राजस्थान, दूसरे स्थान पे हो जाएगा कौन, तो ये मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो तीसरे स्थान पे दोस्तों जो हो जाएगा आपका कौन, तो तीसरे स्थान पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पे आपको आ जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे, भारत का जो है क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42 है, कितना है, 2.42 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परंतु इसकी डैश है, जनसंख्या दोस्तों यहाँ पे दिया है कितनी है, संपूर्ण मानव की, मानव जाति की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी हो जाएगा दोस्तों, ये संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या भी भारत में है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उसे सही चुनिए, सही उत्तर चुनिए वहां से। तो सही उत्तर अगर चुनेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले स्थान पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन की दृष्टि से आपको दिया हुआ है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, क्या पूछ रहे करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि भारत के कुल भूभाग का जो है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में है, केवल, तो केवल राजस्थान में जो है याद रखना है 10.4%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित राज्यों के जो है निर्माण का सही क्रम अवरोही कौन सा है, सही में जो है अवरोही क्रम आपको बताना है निर्माण के अनुसार। तो ये सबसे पहले राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका हरियाणा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए दोस्तों जो है कथनों में से भारत के बारे में सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे जो है उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें, यानी कि 4 आपको सही दिया है कथन, इसमें से बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे आपका सही है, ये बताना है, ठीक है। पहला यहाँ पे कथन जो दिया है, क्या दिया है, पहला यहाँ पे कथन दिया है कि विश्व का 5वां बड़ा देश है, जो कि ये क्या है आपका, ये गलत है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, ठीक है, 7वां है ना। उसके बाद जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भार अधिकृत है, जो कि आपका ये भी सही है, ठीक है, ये सही है ना। उसके बाद जो है समूचा भारत उष्ण कटिबंध है, ये गलत है, ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ये भी अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद यह है कि यहाँ पे दोस्तों जो है दिया है कि 820 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए किया था, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे, 82.5 डिग्री यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये भी यहाँ से सही है, अगर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 2 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट जो है दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, ये पूछ रहा है। 69 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न नगरों में से जो है मध्य समुद्री तल में जिसकी ऊंचाई अधिकतम कितनी है, ठीक है, यानी कि मध्य समुद्री तल से जिसकी ऊंचाई है वो ऑप्शन में बताना है नगर में से, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा इसमें से देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, बेंगलोर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बदरपुर जो है दिल्ली में है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद देखिए हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उतारना जो है गुजरात में है, ठीक है, ये भी सही है। पारस जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन डी गलत है। अगला यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पे कर रहा है सही है। 72 का यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है, ये आपका यहाँ से सही ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा, अंडमान निकोबार। जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो दिल्ली हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछ दिया यहाँ पे कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ। असम राज्य, तो असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना, 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कौन से जो है भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को दोस्तों टच करती है। तो म्यांमार को जो टच करती है याद रखने, अरुणाचल प्रदेश टच करती है। क्या, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र भी दोस्तों टच करती है। चलिए अगला यहाँ पे है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से जो है दक्षिण की सही क्रम बताइए। म्यांमार को आप सीमा मान के, ठीक है, तो जब इसको मानेंगे तो ये ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। म्यांमार से इस ऑप्शन में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, नागालैंड लगा है, मिजोरम लगा है, अरुणाचल प्रदेश लगा है और एक मणिपुर भी लगा है, ठीक है, मणिपुर यहाँ से लगा है, ध्यान रखेंगे। असम नहीं होगा, असम यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन का आप जो है चयन कीजिए, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, असम, भूटान, बांग्लादेश जो है सीमाओं में लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल सीमाओं में लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार जो सीमाओं में लगा हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती, तो नागालैंड नहीं करती है, बाकी असम, मेघालय, बिहार हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी करते हैं, ठीक है, झारखंड भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से दोस्तों नहीं लगती है, तो ध्यान रखने, मणिपुर की नहीं लगती है, ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। मिजोरम, त्रिपुरा और आपका जो है मेघालय, ये लगती है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन से समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इस राज्य में से दोस्तों एक समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो दोस्तों आपका चारों राज्य है, ये आपको पाकिस्तान से दोस्तों सीमा साझा करते हैं। अगला यहाँ पे है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है। तो बांग्लादेश के साथ जो लगा हुआ है फेमस, सबसे पहले मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कैसा लग रहा है सेशन, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। सभी सब्जेक्ट का हम जो है टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन पढ़वा रहे हैं, ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से मेहनत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश की जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ दे तो ये बांग्लादेश के साथ है। कितना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तीन तरफ से वो अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देश से घिरा हुआ है। जैसे देखिए त्रिपुरा इसका राइट आंसर होता है। देखिए एक साइड से है बांग्लादेश, फिर आपका हो जाएगा भूटान, फिर आपका हो जाएगा चीन। ये जो है 3 देश से घिरा हुआ देश में आता है, राज्य में आता है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है तो ये मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेपाल के पड़ोसी दोस्तों यहाँ पे जो है भारतीय राज्यों का युग्म दोस्तों बताना है कौन सा है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। तो देखिए बिहार तो कंफर्म होगा, यूपी भी कंफर्म होगा, लेकिन यहाँ से झारखंड नहीं होगा, ठीक है। सिक्किम यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले देखेंगे। भूटान भी आपका तो भारतीय राज्य है नहीं। असम तो यहाँ पे देखिए असम भी नहीं है, बिहार है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये भी छट रहा है, ये भी छट रहा है और ये भी छट रहा है, लेकिन ये सिक्किम भी है और बिहार भी है, यानी कि सिक्किम बिहार दोनों नेपाल से लगे हुए हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। जल क्षेत्र का विस्तार पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ये दोस्तों होता है तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के क्षेत्र में, विश्व के देशों में कितना स्थान है, कौन सा स्थान है, अभी बताएं 7वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है। इसमें एक पर्वत है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको जो हो जाएगा ये खांसी दोस्तों यहाँ पे जो है गलत दे दिया है, मेघालय होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आराकोयोमा ये आपका होता है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिया ही नहीं है ऑप्शन। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मेन जो होता है ये आराकोमा याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथन में से सिक्किम से सही है। सिक्किम के संबंध में सही कथन आपको यहाँ पे बताना है, सही कथन, ठीक है। तो देखिए 1975 में सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना था, बिल्कुल करेक्ट है। यह जो प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है ये भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा जनजाति के लोग होते हैं, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों कथन आपका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सरक्रिक के विषय में सही है। सरक्रिक के विषय में, तो सरक्रिक के विषय में ये ए हो जाएगा। गुजरात और पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है वो सरक्रिक है, सरक्रिक सीमा है, सरक्रिक रेखा है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें जो है अधिकतम वनाच्छादित देश यहाँ पे जो है वनाच्छादित जो है क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, असम में, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो असम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है बिहार पुलिस 2025 के लिए जो क्लास अभी स्टार्ट हुआ है उसमें आपका ये ज्योग्राफी का क्लास था, यानी कि भूगोल का क्लास है। भूगोल में भी भारत भूगोल अभी चल रहा है, उसका ये पहला क्लास था। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो ज़्यादा समय आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी से सभी सब्जेक्ट पे टॉपिक वाइज कमांड कर लेंगे 100% दोस्तों सफलता मिलेगा, ठीक है। बस आप अच्छे से बिलीव करके तैयारी कीजिए, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखिए, नोट्स बनाइए, सीट लगाइए, सभी चीज़ कीजिए और तैयारी में लगे रहिए अभी से, तभी जाके दोस्तों होना है। और इस बार लेना है, अगर छूट भी गया है तो इस बार दोस्तों लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग उससे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।